बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार अगर इलेक्शंस की बात की जाए, पंजाब में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और 1 सीट पे कांग्रेस। भाजपा जो लंबे समय से पंजाब में अपनी ज़मीन तराश रही है, एक बार फिर से जो है भाजपा जीत दर्ज ना करने में बिल्कुल कामयाब नहीं रही है और कोई भी सीट जो है वो भाजपा नहीं जीत सके हैं। विनीत जी हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी, कहीं ना कहीं कोशिश जो है लंबे समय से की जा रही है, हार के कारण आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कारण रहे? अच्छा, बाई इलेक्शंस हमेशा रूलिंग पार्टी को एक एडवांटेज रहता है। और अगर पंजाब का इतिहास देखें 30 साल का, तो 23 बाई इलेक्शन हुए, उनमें से 18 जो है रूलिंग पार्टी ने जीते हैं। और रूलिंग पार्टी को एक एडवांटेज रहता है। और अभी जो रिसेंट पंचायत चुनाव हुए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि 3,000 लोग अनअपोज कैसे जीत गए। तो ये सरकार के काम करने के तरीके के ऊपर, चुनावों को इन्फ्लुएंस करने की इनकी जो स्ट्रैटेजी उसके ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लोगों को बताने की कोशिश करती है कि सरकार हर तरह से बाई इलेक्शंस या चुनाव, जो पंचायत या म्यूनसिपल चुनाव में जीतने का प्रयास करती है। दूसरी बात, आज मैं आम आदमी पार्टी के लोगों की बाइट सुन रहा था कि खास करके केजरीवाल साहब जी की ट्वीट था कि भाई हमारे पंजाब में अच्छे कामों के ऊपर लोगों ने मोहर लगाई है। केजरीवाल साहब, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन इस बात का एक दूसरा मतलब भी है। जब आपने 13 लोकसभा में से 10 पे हार फेस की, पंजाब में 10 लोकसभा सीटों पे हार गए, इसका मतलब लोकसभा के अंदर आपकी पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जब आपकी सरकार बनी थी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने लोकसभा की सीट से रिज़ाइन किया था। तो 2 सवा 2 महीने बाद सरकार बनने के पंजाब के अंदर आप लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो इसका मतलब 2 सवा 2 महीने में लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये हार जीत चलती रहती है। पर मुख्य बात यह है कि रूलिंग पार्टी को पंजाब में हमेशा पिछले 30 साल का इतिहास बोलता है, एडवांटेज रहा है। अभिनीत जी, हम यहाँ सवाल ये कर रहे हैं कि कोशिश भाजपा की तरफ से की गई, चेहरे कई बड़े हर बार की जैसे लोकसभा में उतारे गए थे, इस बार के भी उपचुनाव में उतारे गए, रवनीत बिट्टू लगातार प्रचार करते रहे, मनप्रीत बादल से लेके चाहे तमाम लीडर्स की, सोहन सिंह टंडन, किसी की भी बात की जाए, आप हार का क्या कारण मानते हैं? लोगों में वो विश्वास नहीं जता पाए हैं, क्या कारण क्या है? ऐसे भी हम 117 विधानसभा में से 23 विधानसभा पे लगभग पिछले 30-35 साल से चुनाव लड़ते थे। अब 94 पे चुनाव नहीं लड़ते थे। और इस बार उस 94 में से 4 में के ऊपर विधानसभा चुनाव था। यहाँ हमने डेफिनेटली वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनको टिकट्स पार्टी ने दी। उनको टिकट्स देने के बाद उनके ऊपर विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया। लेकिन सबके बावजूद भी रिजल्ट वैसे नहीं आ पाए जैसे आप चाहते थे। लेकिन इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि पंजाब के अंदर जो किसान संगठन हैं और पंजाब के अंदर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके सिख धर्म से रिलेटेड, वो बेवजह भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाती रहती हैं। अब हैरानी की बात यह है कि डल्लेवाल किसान नेता मरण व्रत पर बैठ के हैं, कल बैठने वाले हैं। अब डल्लेवाल जी से पूछे कि पंजाब के अंदर धान पैडी प्रोक्योरमेंट में सरकार फेल हुई है, आज भी धान नहीं उठी है मंडियों में, लोग किसान धरने पे बैठे हुए हैं। तो जो पार्टी, जो सरकार पंजाब की धान उठाने में विफल रहेगी, उसके खिलाफ धरना लगाने के बाद आप केंद्र सरकार के खिलाफ धरना लगा रहे हैं और कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए। और एमएसपी पे तो 44,000 करोड़ रुपए आया है पंजाब में, वो तो दिलवा लो किसानों को, उसके लिए धरने लगा लो। नहीं, क्योंकि उनके चश्मा डाल रखा है भाजपा विरोध का। ऐसी उग्राहा है, ऐसे लास्ट उग्राहा उग्राहा जत्थेबंदी है भारतीय किसान यूनियन उग्राहा। अब वो कहती है छोटे व्यापारी जो है ना, उनकी लूट हो रही है, छोटे व्यापारी जो है वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं। अब उग्राहा ग्रुप किसानों की बात छोड़कर व्यापारियों की बात पे लगेगा। उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कैंपेन करते हैं। तो पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बीजेपी को टारगेट करती हैं, और जब वो टारगेट करती हैं बाद में उसको रिलीजियस कलर दे देती हैं, फिर उसको रिलीजियस लड़ाई बनाने की कोशिश करती हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी हम इनको पार पाएंगे। मानते हैं कि किसानों का जो प्रचार था वो एक बड़ा कारण रहा आप लोग की हार? किसान ऑर्गेनाइजेशंस के, मैंने ये नहीं कहा किसान ऑर्गेनाइजेशंस, ये नहीं कह रहा उनका प्रचार हर कर रहा, लेकिन जब उस प्रचार में वो भाजपा विरोध का रंग देते हैं और कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के लीडर्स उनके उन्हीं के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं
हवा लगाते हैं और ये पता नहीं लगता कि कहाँ वो किसान संगठनों का आंदोलन है और कहाँ वो सिख धर्म का आंदोलन उसको बना देते हैं। जब ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं तो बड़ी चैलेंजिंग पोजिशंस होती हैं, लेकिन हमने 6 से 18% का सफ़र तय किया है विधानसभा से लोकसभा चुनाव तक का, और हमें पूरी उम्मीद है 2027 में भी हम करेंगे। याद रखें, आम आदमी पार्टी भी जब सत्ता में नहीं थी, लीडर ऑपोजिशन में थी, तो ये भी बाई इलेक्शंस को स्किप करती थी ये कहकर कि हम सीधा मेन चुनाव लड़ेंगे। तो विनीत जी, आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अब क्योंकि आपके जो प्रधान है पार्टी की, उनकी तरफ से तो पहले ही इस्तीफा दिया जा चुका है लोकसभा चुनाव को, उन्होंने कहा था कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। अब तो इन चुनाव के नतीजे भी आ गए, तो चेहरा बदला जाएगा, लगता है कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर प्रधान की जो अभी जो एक्सेप्ट नहीं किया गया वो इसी तरीके से, क्योंकि अब तो प्रधान बदलने लगता है आपको पार्टी को बड़ी ज़रूरत, संगठन बड़ा मजबूत करना पड़ता है। ऐसे कि भी उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया इसकी जानकारी सिर्फ अखबारों के माध्यम से चर्चाएं नहीं, सुनते सुनील हैं, जाखड़ जी ने खुद ये बात मंजूर करी है। चर्चाएं हम सुनते हैं। हाँ। तो अभी इसका निर्णय अगर है तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा, उसमें हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, और ना ही हम एज ए कैडर इन विषयों पे कोई टिप्पणी करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ विनीत जोशी, जिन्होंने कहा है कि कई कारण रहे हार के, और जिस तरीके से पंजाब में प्रचार जो किया जाता है एक बहुत बड़ा कारण रहा है हमारी हार का, लेकिन अब आगे उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनावों की तैयारी भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। कैमरामैन नलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।